नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान मशहूर गीतकार हैं। बॉलीवुड में उन्होंने कम समय में एक अपनी जगह बनाई है, लेकिन उससे कई गुना एक बेहतरीन इंसान भी हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं मनोज मुंतशिर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज हमारे चैनल में। सर, ये बताएं कि एक तो आपने बहुत कम समय में आपके जो गाने हैं बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, और ऐसे गाने आपने प्रेरणा किसको मानते हैं आप? जैसे मिट्टी में मिल जावा तो एक बिल्कुल माइलस्टोन सॉन्ग है वो, और इस तरह के गाने आप लिखते हैं तो क्या प्रेरणा है आपकी? रियल लाइफ, असल ज़िंदगी। जब आपको वो गाने लिखने को मिलते हैं जिनके विषय से आपका एक तादाद में है, जिनके विषय से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो जब मेरे सामने ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है जहाँ मुझे फ़ौजियों के बारे में लिखना है, देश प्रेम के बारे में लिखना है, अपने सिपाहियों के बारे में लिखना है, तो ये मेरे अंदर से भावनाएं आती हैं। तो मुझे इनको खोजना नहीं पड़ता, ये मेरे अंदर हैं। तो इनकी बुनियाद पे मैं जो भी लिखता हूँ वो सुनने वालों को सच्चा लगता है। कितना अच्छा कितना बुरा ये मैं नहीं जानता, पर सच्चा लगता है। और शायद तभी तेरी मिट्टी जैसे उस गाने के बाद आपने एक के बाद एक कई ऐसे गाने लिखे। बॉलीवुड में आपने जिस तरह से हमने भी सुना या आपने खुद कहा कि बहुत आसान नहीं थी आपकी राह। आप जब अपने अमेठी के उस गांव से यहाँ पहुँचे मुंबई, तो इतना आसान नहीं था, बहुत संघर्ष रहा उस समय। हाँ, आसान होता ही नहीं है। एक ऐसी दुनिया में आपका आना जहाँ आपका कोई गॉडफादर नहीं है, जहाँ गॉड ही आपका फादर है, जहाँ आपको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। तो मैंने कभी कहा था कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। तो जो छोटे शहर में आपको कहा जाता है कि लिमिट में रह के सपने देखो, इससे ज़्यादा मत देखना, सच नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा इसमें बिलीव करता था कि जो लिमिट में रह के देखा जाए वो सपना नहीं होता, प्लान होता है, एजेंडा होता है, योजना होती है। सपना तो वही है जिसमें पागलपन हो, सपना तो वही है जिसके बारे में बात करो तो लोग हंस दें आपके ऊपर। तो जब लोग मुझ पे हंसते थे कि अच्छा गीतकार बनोगे, बम्बई जाओगे, तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था मैंने सही सपना देखा है। कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझ के, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। आसमानों से जो अता है मुझे, वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे। इश्क हो तुम ये मानता हूं मैं, तुम मेरी हो ये जानता हूं मैं। मेरा ईमानो दीन है तुम पर, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। फिर भी कमबख्त दिल धड़कता है, रोज ये सोच के तड़पता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। यूं तो दिन से भी मेरी अनबन है, रात लेकिन पुरानी दुश्मन है। शाम से बेकली सी रहती है, दिल में एक खलबली सी रहती है। बेखबर कितना भी मैं हो जाऊं, नींद कितनी भी गहरी सो जाऊं, दर्द सीने में जगा रहता है, एक खटका सा लगा रहता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। मोहब्बत का एक जजीरा हो, जैसे मंदिर में कोई मीरा हो, जैसे दरगाह पे हो कुन फाया, तुमने ऐसे ही मुझको है गाया। प्यार करती हो जितना है बस में, दौड़ता हूँ तुम्हारी नस नस में। जानता हूँ जो अपना नाता है, फिर भी ये डर सताए जाता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। सबसे आला किया निराला किया, इश्क तुमने किताबों वाला किया। पर किताबें ही ये बताती हैं कश्तियाँ दिल की डूब जाती हैं। इससे पहले भी ख्वाब टूटे हैं, इससे पहले भी साथ छूटे हैं, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। लेकिन जिस दौर में आप ये गीतकार बनने की बात कर रहे थे और आप जिस परिवेश के थे, बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस समय ये बोलना ही ऐसा लगता था गीतकार बन रहे हैं तो फिर आप करते क्या हो? जी हाँ, लेकिन दुनिया बदल रही है। क्योंकि ये चीज़ तो है कि ये वो दौर चला गया जब कलम का मतलब गरीबी हुआ करती थी, कलम का पर्यायवाची थी निर्धनता। अब वो दौर नहीं रहा। अगर आप अच्छा लिखते हैं और आपके लिखने से फिल्मों को कमर्शियल फ़ायदा मिलता है, कमर्शियल लाभ होता है, इतनी बड़ी फिल्में बनती हैं, 5-5, 600 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, तो कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है जो आपको आपके हिस्से का जो धन है वो नहीं देना चाहता।
बशर्ते आप अपनी काबिलियत पहले सिद्ध करें कि आप इस लायक हैं कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। सच तो यह है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो मां करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि मां को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। मां, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना? वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी? इतने सारे शब्द कहां से लाएगी? मैं बताता हूं। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशैया पर मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ। मैं एक आम सा लड़का हूं, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी मां को कौन समझाए। मेरी तारीफ यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफी है। मैं अपनी मां का राजा बेटा हूं, बस यही काफी है। बड़ी भोली है मां, पूरी दुनिया में कहती फिर रही है, सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। अब उसे कौन बताए कि मैंने तो बहुत पहले बुलंदियों के पायदान छू लिए थे। जब पहली बार उसने मुझे बाहों में लेके उछाला था, मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें। किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे हैं। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं। वही हाथ जो मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिनमें सुई गड़ जाती थी। वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, मां के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी मां के एहसान चुका दूं, दिखा कोई रास्ता। खुदा जोर से हंसा और बोला, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। शायद तुमने सुना नहीं, मां के एक आंसू का मोल चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। बहुत मसरूफ हो तुम, समझता हूं। घर, दफ्तर, कारोबार और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार। जिंदगी पहियों पर भागती है। ठहर के ये सोचने का वक्त कहां है कि मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था।
एक बात ये आती है जो हिंदू, जैसे आज आपने कहा भी है इस पूरी बात को, कि हमारे जितने आदर्श हैं वो माइथोलॉजिकल हैं पूरे, जो हिंदू नायक हैं माइथोलॉजिकल में हैं सब, और उनको लेके हमें पूरा एक कैरेक्टर गढ़ना पड़ता है। तो क्या ये कैसे मनाएं लोग, दुनिया को कैसे बताएं कि ये सही के वो कैरेक्टर हैं जो हमारे नायक हैं हिंदू वाले? एक तो माइथोलॉजिकल नहीं है, तो माइथोलॉजी वर्ड ही गलत है। किसको माइथोलॉजी कहते हैं आप भगवान श्री राम को माइथोलॉजी कह रहे हैं, आप परशुराम को माइथोलॉजी कह रहे हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को माइथोलॉजी कह रहे हैं। महाभारत माइथोलॉजी में हुआ था, रावण को माइथोलॉजी में मार दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें इतिहास के द्वारा सिद्ध की जा चुकी हैं, ये हिस्ट्री है, ये प्योर हिस्ट्री, प्योर इतिहास है। अब जब आप देखते हैं तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर अब्दुल कलाम ने, आप देखें कि उन्होंने तो तारामंडल सॉफ्टवेयर पर सिद्ध कर दिया कि रामायण की एक एक घटना हुई थी। ये प्रोफेसर अब्दुल कलाम का ही स्टेटमेंट है, रामायण अच्छी है, रामायण सच्ची है। तो इतना बड़ा वैज्ञानिक इस देश का, दुनिया का, जब वो ये मानता है कि हाँ रामायण हुई थी और वो गणना के आधार पर सिद्ध होता है, तो अब हाई टाइम है कि हम ये मान लें कि हाँ ये रामायण हुई थी और रामायण की सारी घटनाएं जितनी लिखी गई हैं, जो ग्रह नक्षत्रों की दशा बताई गई है श्री राम के पैदा होने की, वो सब सही है। दुर्भाग्य है कि हम उस देश में हम पले बढ़े हैं जहाँ जो अदालतें रामनवमी की छुट्टी मनाया करती थी, जहाँ जज साहब रामनवमी के दिन चाय की चुस्की लेते हुए घर पे बैठे रहते थे, वो भी जब अदालत में आते थे तो कहते थे कि क्या प्रूफ है कि राम थे। तो एक तो प्रूफ यही है कि आप रामनवमी की छुट्टी ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात। हाँ, लेकिन बावजूद इसके इस दुर्भाग्य की घड़ी से हम गुजरे हैं। अब नवजागरण का युग है, अब रेनेसां का पीरियड है, अब लोग जाग चुके हैं, अब उनको पता है कि राम में कितना सत्य है। और सिर्फ राम में ही नहीं, भगवान श्री राम में, उसके बाद के जो हमारे नायक हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, विक्रमादित्य हैं, राजा भोज हैं, ये हमारे असली हीरो हैं। महाराणा प्रताप हैं, संभाजी महाराज हैं, ये सब हमारे हीरो हैं। और अब इन हीरोज को हम ओन करने के लिए तैयार हैं। अब हमें आप झूठा इतिहास नहीं पढ़ा सकते, हम पढ़ेंगे नहीं, हमने तय कर लिया है। आपने हमें बहुत दिन पढ़ाया, जो पढ़ाया हमने पढ़ा, ठीक है, वो टाइम था, सूचना क्रांति नहीं हुई थी इस देश में। एक ही तरीका था कि जो भाई टीचर बता दे, जो एनसीईआरटी का सिलेबस बता दे आपको, वही सही है। हाँ, लेकिन अब हमको भी पता है कि वो सिलेबस किन्होंने बनाया था और क्या एजेंडा था सिलेबस बनाने वालों का। तो अब तो पोल खुल चुकी है सबकी। अब जो बच्चे हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें प्रधानमंत्री जी बाकायदा परिवर्तन भी कर रहे हैं कि लोगों को सच्चा इतिहास पहुँचे उन तक। तो अब मैं एकदम निर्भीक हूँ, निडर हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे हीरोज़ अब हाशिए पे नहीं रहेंगे, अब वो सेंटर स्टेज पे आएंगे। क्योंकि अब तो राम मंदिर भी बनने वाला है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, अमेठी से आप आए हैं, तो लगता है कि एक और नई पहचान दुनिया के सामने भारत की आएगी। आनी चाहिए, बहुत पहले आ जानी थी, बहुत देर हो गई। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि चलिए, इतनी देर होने के बावजूद जो कुछ हुआ लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, जो कुछ हुआ न्यायपालिका से गुजर के हुआ, बहुत सही तरीका है, ऐसे ही होना चाहिए था। क्योंकि हम चाहते भी नहीं थे कि कोई जोर जबरदस्ती हो। तो अब जब भगवान श्री राम की अस्मिता, भगवान श्री राम की कथा पूरी दुनिया के सामने है और इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बन रहा है, इतना बड़ा प्रतीक स्थल है वो जो मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारी जो कथाएं हैं और हमारी जो श्री राम की मर्यादा है वो अखिल विश्व तक पहुँचने वाली है। कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। जिन रातों में चांद निहारा, उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना, बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें, कब तोड़ोगे मेरी सलाखें। जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने, उन हाथों की तुम्हें कसम। आए गए कितने ही सावन, सांवरिया बस तुम ही न आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतने निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे सीते सीते कहाँ हो सीते। कैसे दिलासा दूं मैं मन को, कौन सी भाषा में समझाऊं। लक्ष्मण रेखा लांग गई थी, विधि की रेखा लांग न पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर, इतने पर्वत कहाँ से आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए।
बॉलीवुड में हिंदू धर्म को बड़ी नकारात्मकता तरीके से दिखाया जाता है। कई नेगेटिव रोल्स ऐसे बताए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि जो हिंदू धर्म है वो माइथोलॉजिकल या इस तरीके से है कि उसमें लोग जो है गलत तरीके से अंधविश्वास दिखाते हैं। तो आपको लगता है कि कई लोग हैं जो इनको प्रमोट करते रहे इस तरीके से? विरोध है। बॉलीवुड बहुत ज़माने से, कोई आज से नहीं है, ये सबको पता है कि बहुत वामपंथी विचारधारा का डसा हुआ एक इदारा है। मैं ग्रस्त नहीं बोलूँगा, डसा हुआ बोलूँगा। तो वामपंथी विचारधारा वहाँ पूरी तरह से फलती है, फूलती है, पनपती है, और उसके बीच में कोई खड़े होकर जिस तरह की बातें मैं करता हूँ वो करे, वो भी अपने करियर के पीक पे करे। क्योंकि एक तो तरीका ये है कि आपको लोग सुन ही नहीं रहे, दूसरा तरीका ये है कि मेरी तो रोजी रोटी भी वहीं से चलनी है, मेरे पास और क्या तरीका है, मैं फिल्में ही लिखूंगा ना। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ इसलिए कि मेरी रोजी रोटी चलती रहे, सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूमता रहूँ, बड़े बड़े घरों में रहता रहूँ, अगर मुझे अपने आदर्शों से समझौता करना है तो इस समझौते के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलता रहूँगा। और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई बनवा दिया। अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है? ये समंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये मोहब्बत की निशानी है? कहानियां, क्योंकि जब आप उनको सच बताएंगे, अब तक तो क्या है, अब तक तो जो हमने झूठ पिलाया उन्होंने पिया, लेकिन अब हम जब सच बता रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो इस दौर का युवा है, इस दौर का युवा मेरे दौर के युवाओं से ज़्यादा प्रगतिशील है, ज़्यादा विचारवान है, ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा तेज़ है। तो मैं जैसा 18-20 साल की उम्र में हुआ करता था, आज जब मैं यहाँ से मिलता हूँ, जब मैं जो नई पौध है इस देश की 18-20 साल के लड़कों से, लड़कियों से मिलता हूँ मैं, तो मुझे लगता है मैं तो इतना तेज़ कभी नहीं था, मेरे अंदर तो इतनी क्रांति आई नहीं थी जितनी इनके अंदर आ चुकी है। तो अब जब आप उनको सच बताते हैं तो उनके मन में सच का मान है, सच का सम्मान है, वो सच सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्योंकि आपकी जो आखिरी किताब आई थी मेरी फितरत है मस्ताना, लेकिन उसमें आपने जो गीत लिखे थे या जो उसमें गाने थे, एक आरोप भी लगा आप पे कि उसमें आपने कुछ कॉपी की हुई है, लेकिन उसका आपने बड़ी अच्छे से उसका जवाब भी दिया। लेकिन अगली किताब का इंतज़ार हो रहा है आपका, वो कौन सी किताब है? जी बिल्कुल, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस मायने में बहुत मेरा जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई हैं कि जब तक मेरी कविताएं मेरी अंतरात्मा को व्यथित नहीं करेंगी तब तक मैं आपके सामने लेके नहीं आऊँगा। ये जो बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड तथाकथित बड़े लोग, कुछ परिवार जो मिलकर फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, इनको डर क्या लगता है जानते हैं? इनको डर ये लगता है कि अगर ये उज्जैन वाले, अगर ये इंदौर वाले, जबलपुर वाले ये गाड़ी पकड़ के बंबई पहुंच गए तो इतना टैलेंट हम संभाल नहीं पाएंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम बकैती पे आ गए ना बाबू तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहें। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। आपके अपने विचार हैं, युवाओं को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप राजनीति में आएंगे। तो आपको लगता है आपको राजनीति में आना चाहिए, और आपकी मानसिकता किस पार्टी की ओर ज़्यादा आपको आकर्षित करती है? मेरी विचारधारा भारतवर्ष के करीब है। जो मेरे भारत के लिए काम करेगा, जो भारत भक्ति में योगदान करेगा, जो भारत माता के साथ खड़ा रहेगा, और जो ये नहीं कहेगा कि चाइना से हमारे सिपाही पिट रहे हैं, मैं उसके साथ हूं। पिता होता है, जब पिता का साया सर पे होता है तो लगता है ये बाजार के जितने खिलौने हैं ना, ये सब हमारे हैं, जब चाहेंगे जहां से चाहेंगे खरीद लेंगे। पिता की जेब में मुद्रा कितनी है, पैसा कितना है, फर्क नहीं पड़ता। हर बाप अपने बेटे का हीरो होता है, लेकिन क्या हमने अपने हीरो को सेलिब्रेट किया? मैं एक निजी अनुभव बताता हूं। मैं डरता नहीं। मेरे पिताजी की उम्र 84 वर्ष है, 84 वर्ष है, जपल हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। उनके बगल बैठता हूं तो मुझे लगता है अब दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा बाप मेरे बगल में बैठा हुआ है। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी परेशानी से नहीं डरता। मैं जानता हूं
अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। ये थे मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।